नमस्कार साथियों। टू द जीके पॉइंट के इस साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम बात करते हैं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर की, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान, कौन सा? शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से किसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है नीलम यादव, दूसरा ऑप्शन है आपका उर्वशी चौहान, तीसरा ऑप्शन है आपका मोना अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है आपका संजू शर्मा। तो किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें इसका आंसर की, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान जो है वो दिया गया है किसको? उर्वशी चौहान को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान दिया गया है। उर्वशी चौहान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से है आपके? तो ये है जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से है। इनको ये पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक रत्न की, तो वो दिया गया किसको? नीलम यादव को। नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2025 किनको दिया गया है? वो दिया गया आपके नीलम यादव को। नीलम यादव कहाँ से है? तो नीलम यादव जो है वो है खेरथल तिजारा से है। खेरथल तिजारा। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न की बात करें तो उर्वशी चौहान, और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की बात करें तो वो है नीलम यादव। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास इंदिरा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन सा अभ्यास? इंदिरा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, उत्तरलाई फील्ड फायरिंग रेंज बाड़मेर, सूरतगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज श्री गंगानगर। तो इंदिरा जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि भारत और रूस के बीच संबंधों को समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसको किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले, कौन से? राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया है? कौन सा पार्क? नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया है? ऑप्शन है आपका झालावाड़, बीकानेर, अलवर, गंगानगर। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? वो किया गया आपका अलवर में इसका उद्घाटन किया गया है। अलवर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें तो प्रताप बांध अलवर में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रताप बांध पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से जैव विविधता संरक्षण की एक पहल है, जिसमें जगह जगह पर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता जैसे को बढ़ावा इसमें मिलेगा। आगे हम बात करें, जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल में मारवाड़ श्री का किताब किसने जीता है? किसका? मारवाड़ श्री का किताब किसने जीता है? योगेश, नरसिंह चौहान, गोपाल सिंह और धीरज पुरोहित। इनमें से किसने मारवाड़ श्री का किताब जीता है? तो वो जीता आपके किसने? नरसिंह चौहान ने मारवाड़ श्री का किताब जीता है। अगर इसकी बात करें इसकी, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो आपका हुआ था कहाँ पर? जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 6 व 7 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो किताब जीता था वो जीता था नरसिंह चौहान ने मारवाड़ श्री का आपका किताब जीता था। आगे हम बात करें, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कौन सा? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सुसंगम दिवाली मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन सा मेला? सुसंगम दिवाली मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पहला ऑप्शन आपका रिको, राजफेड, राजीविका, राजस्थान वित्त निगम। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।
इसका आयोजन किया जा रहा है राजीविका के द्वारा सुसंगम दिवाली मेले का। और ये कब से कब तक चल रहा है? 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें स्वयं सहायता समूह, कौन से? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं की प्रतिभाओं का उजागर करना, प्रतिभाओं को उजागर करना व उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री करना। ये सुसंगम दिवाली मेले का आपका उद्देश्य है, जिसमें महिलाओं को प्रतिभाओं को उनको उजागर करना, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री करना है, उनका प्रदर्शन करना इस मेले का उद्देश्य है। आगे हम बात करें, अगर इसकी आंसर की हम बात करें तो किसके द्वारा चली गई? तो ये राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान की पहली, कौन सी? राजस्थान की पहली भारत यूनिवर्सिटी, राजस्थान की पहली भारत यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कौन सी? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका रानपुर कोटा, दूसरा अचरोल जयपुर, तीसरा जामडोली जयपुर, चौथा जावर उदयपुर। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो खोली जाएगी आपके, वो खोली जाएगी अचरोल जयपुर में, इसको ओपन किया जाएगा। हम बात करें तो यह पहली एआई तकनीक पर आधारित यूनिवर्सिटी है। कौन सी? एआई तकनीक पर आधारित है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण इस तकनीक के द्वारा दिया जाएगा। कौन सी तकनीक? एआई तकनीक के द्वारा दिया जाएगा। तो कहां पर खोली जाएगी आपके? वो खोली जाएगी अचरोल जयपुर में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 8 से 9 अक्टूबर को थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कब? 8 से 9 अक्टूबर को थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बालोतरा, चौथा जैसलमेर। थार महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया आपके? बाड़मेर में किराड़ू मंदिर। कहाँ पर? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम थार महोत्सव की बात करें तो इसमें जो थार श्री का अवार्ड है वो किसने जीता है? वो जीता आपके धर्मेंद्र डाबी ने। किसने? धर्मेंद्र डाबी ने आपके थार श्री का अवार्ड जीता है। और अगर हम बात करें थार सुंदरी की, थार सुंदरी कौन है आपके? नक्षत्री को थार सुंदरी का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में राजस्थान के इस व्यक्ति को माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, कौन सा? माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया? आपका पहला ऑप्शन है ललित तिवारी, दूसरा राजेश पांचाल, तीसरा ऑप्शन है बैजनाथ महाराज, चौथा मोना अग्रवाल। तो माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो है वो दिया गया किसके? ललित तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार किस लिए दिया गया है? इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए इनको माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग व स्टार्टअप राजस्थान द्वारा किसका आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका हैकथॉन 2025, दूसरा ऑप्शन है आइडियाथॉन 2025, तीसरा है स्टार्टअपथॉन 2025, चौथा है आई स्टार्टथॉन 2025। तो युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसका आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका आइडियाथॉन 2025 का आयोजन किया जाएगा। किसे किया जाएगा, आइडियाथॉन 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 5 से 7 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का नौवां अधिवेशन, कौन सा नौवां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा। केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का नौवां अधिवेशन जो है वो आयोजित किया जाएगा आपका केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में, इसको आयोजित किया जाएगा। जिसमें कहाँ पर, केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये किया जाएगा आपके 5 से 7 अक्टूबर को। कब, 5 से 7 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो टैगलाइन है, अगर टैगलाइन की हम बात करें, वो है शिक्षक राष्ट्र के लिए। टैगलाइन क्या है, शिक्षक राष्ट्र के लिए इसकी टैगलाइन है। और इसका आयोजन जो किया गया 5 से 7 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ किया गया है, केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, गो कृषि जीवन अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है, कौन सी, गो कृषि जीवन अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है, जयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। इसका जो आंसर है वो है आपके जालोर में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। हम बात करें जालोर में, सांचौर में, कहां पर, सांचौर में इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम इस अभियान की बात करें, इसमें 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से 75 कन्याओं को, कितनी, 75 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रतिवर्ष 1100 रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी, 1100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी, 75 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रतिवर्ष 1100 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये अभियान जो है कहाँ शुरू हुआ था, आपका जालोर में इसकी शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली द्वारा उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान, कौन सा, उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया है, हर नारायण चौधरी, डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक, तीसरा नीलम यादव, चौथा सिनकोप निजाम। ये जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपके, किसको दिया गया था, हर नारायण सोनी, डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक, नीलम यादव और सिनकोप निजाम। तो किसको ये सम्मान दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को सम्मान आपका दिया गया। कौन सा, उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सितंबर 2025 तक जारी रैंकिंग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौन सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का देश में किस स्थान पर है, राजस्थान देश में किस स्थान पर योजना के तहत। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान और चौथा स्थान। तो राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, पहला इसमें राजस्थान का स्थान है। अगर हम योजना की बात करें, योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 से हुई थी। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसमें गर्भवती महिलाएं और स्तनपान माताओं को
आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से। ये जो सहायता प्रदान की जाएगी, ये की जाएगी 2 संतानों के ऊपर ये सहायता प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें पहली संतान की, पहली संतान में आपको इसमें 3,000 रुपये पंजीकरण पर और 2,000 रुपये शिशु के जन्म पर दिए जाएंगे। अगर दूसरी संतान की हम बात करें तो दूसरी संतान पर 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। पहली संतान पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 3,000 पंजीकरण पर और 2,000 शिशु के जन्म पर दिए जाएंगे। दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये एक मुश्त इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दुबई में आयोजित दिवाली उत्सव 2025, कौन सा? दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025, कौन सा? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका हर नारायण सोनी, दूसरा अजीत कुमार कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन आपका बैजनाथ महाराज। तो राजस्थान रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 28वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन से 28वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर और खुंडी सेंट ड्यूस जैसलमेर। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है लोक रंग महोत्सव का? इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है? मार्च यूनिटी अभियान जो चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है आपके खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा 150 यूनिटी मार्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय एकता कौन सी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिला है? कितने किसानों को लाभ मिला है? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख? इसमें जो किसानों को लाभ मिला है वो मिला है 5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें ये जो लाभ मिलेगा किसानों को वो मिलेगा डीबीटी के माध्यम से। किसके माध्यम से? डीबीटी के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें किसान जो है वो दूध सरस डेयरी पर देना होगा, जिसमें सरस डेयरी के पर ही इसका किसानों को दूध देना है, जिसके माध्यम से इनको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी वो की जाएगी प्रति लीटर 5 रुपये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितनी की जाएगी? प्रति लीटर 5 रुपये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो
कितने किसानों को लाभ मिला है? तो 5 लाख किसानों को लाभ मिला है, जिसमें प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नव विधान न्याय की नई पहचान। कौन सा? नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल जयपुर, दूसरा जेईसीसी सीतापुरा जयपुर, तीसरा सचिवालय जयपुर, चौथा राजभवन। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर में नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपके 13 से 18 अक्टूबर तक होगी। कब तक? 13 से 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? आपका जयपुर में। नव विधान न्याय की नई पहचान सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ है जयपुर हवेली, अजमेर, नाथद्वारा, उदयपुर। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? इसका जो आयोजन हुआ है आपका कहाँ हुआ है? उदयपुर में इसका आयोजन हुआ है। और कब से कब तक हुआ है? 14-15 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? उदयपुर में इसका आयोजन हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? अगर हम इसकी बात करें 2, 5, 8 या 12, तो कितने जिले शामिल किए गए? तो राजस्थान के 8 जिले इसमें शामिल किए गए। अगर इस योजना की शुरुआत की हम बात करें तो योजना की शुरुआत हुई आपके 11 अक्टूबर 2025 से योजना का शुभारंभ हुआ है। इसकी जो अवधि रहेगी योजना की वो अवधि है 6 वर्ष की। कितने? 6 वर्ष की इसकी अवधि है, जो कि 2025-26 से 2030-31 तक इसकी अवधि है। अगर हम इसमें कुल टोटल 100 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है, जिसमें अपने राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से 8 जिले? पहला आपके बाड़मेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा आपका बीकानेर, पांचवा आपका नागौर, छठा आपका पाली, सातवां आपका जालोर और 8वां जिला जो है वो है चूरू। इन 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।